स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री हब पर, जहां पे आज हम संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन समिति संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी, गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसका और कार्य क्या था, जो कि एसएससी व वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। संविधान सभा गठन कब हुआ था, जो देखते हैं पहले ये। संविधान सभा गठन आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें कुल सदस्य प्रारंभ में 389 अर्थात 389 सदस्य थे, बाद में 299 ही रह गए। निर्वाचन प्रणाली, इनके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित थे। संविधान सभा का गठन, इसके अध्यक्ष आपके प्रथम अधिवेशन के समय कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके प्रथम अधिवेशन के समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अंतरिम अध्यक्ष थे अर्थात अस्थायी सदस्य थे। लेकिन आपके अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। महत्वपूर्ण समिति, इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जो महत्वपूर्ण समिति में है क्या है, इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रमुख समितियाँ, दूसरा मामले विशेष समितियाँ। देखते हैं प्रमुख समिति में कौन कौन समिति थे। प्रारूप समिति, पहला समिति कौन सा आपका है? पहला है आपका प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये जो प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्य भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था। दूसरा है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका कार्य क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है संघ शक्ति समिति, जो कि संघ की शक्तियों को निर्धारित करे, इसलिए यह बनाई गई थी। इसमें क्या था? केंद्र और राज्यों की शक्तियों के का विभाजन तय करना था। आगे प्रमुख समितियां में ही पहला तीसरा कौन है? तीसरा आपका आ जाता है संघ संविधान समिति। क्या आ जाता है? संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कार्य क्या था? केंद्र सरकार के संविधान से संबंधित मामलों पर विचार करना। ठीक। चौथा राज्य पुनर्गठन समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि लौह पुरुष कहा जाता है उन्हें। कार्य क्या था इसका? राज्यों के संविधान और प्रशासन के संबंधित मामलों पर काम करना। क्या काम था? राज्यों से संबंधित प्रशासन, किस पे? प्रशासन पे से संबंधित मामलों पर कार्य करना। चौथा आपका सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण समिति है मौलिक अधिकार समिति। क्या है? मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जान लीजिए, जो मौलिक अधिकार आपको आया है, ये किसके इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसका कार्य क्या था? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का तय करना। छठा है अल्पसंख्यक समिति। क्या है? अल्पसंख्यक समिति, जो कि अल्पसंख्यक लोग में है, भारत में पाए जाते हैं, उनके लिए समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। कार्य अल्पसंख्यक के अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट विधायी शक्ति समिति। अगला क्या है? विधायी शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य क्या था? संविधान सभा की कार्य प्रणाली के लिए नियम तय करना। आठवां प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। कार्य क्या था? कार्यों राज्यों के संविधान का मसौदा तैयार करना, अर्थात जो राज्य का संविधान है, कुछ होता होगा, कुछ काम राज्य किसी एक नियम कानून के तहत करता होगा अपने राज्य में ना संचालन के लिए, तो उसके संविधान के एक मसौदा तैयार कराना था। ठीक है। राज्य नीति निदेशक तत्व समिति। क्या है? 809वां समिति, राज्य नीति निदेशक तत्व समिति, अर्थात राजनीतिक तत्व जो भारतीय संविधान में है, अब बनाया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका काम क्या था? राज्य के नीति निदेशक तत्व तैयार करना। अच्छा, आप जानते हैं राज्य के नीति निदेशक मतलब क्या है? ये होता है राज्य को कल्याणकारी तरह से चलाने के लिए जो नियम, जो कानून, जो योगदान सरकार लाएगी, वह लोगों के लिए होगा। समझे? इसलिए कहा जाता है इसे नीति निदेशक तत्व। अगला क्या है आपका? अगला है संघीय न्यायपालिका समिति। इसके अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कार्य न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान तैयार करना। अगला
अगला है आपका ध्वज समिति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? ध्वज समिति। बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, लेकिन नहीं। ध्वज समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये क्या है? विशेष मामले समितियां हैं। इसका कार्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तय करना। ये जो आप तिरंगा आज देखते हो, वो उसका डिजाइन क्या, उस डिजाइन को कौन बनाया था? वो बनाई थी ध्वजा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्या है? नामकरण समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के नाम तय करने से संबंधित सुझाव देना। अर्थात जब भारत बन रहा था तो उसका नाम क्या रखते? हम भारत रखते कि इंडिया रखते कि हिंदुस्तान रखते? कई दिक्कत थी, कई परेशानियां थी, तो इसके समाधान के लिए बनाया गया था आपका नामकरण समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका काम क्या था? भारत का नाम तय करने के लिए। नाम और भारत का नाम क्या लिखा है आप तो देखेंगे, संविधान का पहला आर्टिकल यही कहता है, भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत, ये लिखा होता है ना। तो वही इंडिया और भारत दोनों क्या है? एक ही हैं। दोनों क्या है? भारत के नाम है। अगला विशेष मामले समितियां में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समिति। अगला क्या है? आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। कार्य क्या था? अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान करना। अगला क्या है? भाषा समिति की भाषा क्या होगी भारत की? अध्यक्ष कौन थे इसके? गोपाला स्वामी अयंकर थे। संविधान में भाषाओं से संबंधित प्रावधान तय करना था। क्या करना था? भाषाओं के संबंधित प्रावधान तय करने के लिए भाषा समिति बनाई गई थी, जो कि देख सकते हैं आप 22 भाषाएं संविधान में हैं। अथवा क्या है? महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या है प्रारूप समिति? सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है किसे? भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी? कुल 22 समितियां बनी थी, जो छोटे बड़े कामों के लिए बनाई गई थी। हम आपको प्रमुख प्रमुख समितियां बता दी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या लिखा है? मौलिक अधिकार और राजनीतिक तत्व का विचार कई देशों के संविधान से लिया गया है। अर्थात आप जानते हैं ये मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ आया था? फंडामेंटल राइट, आपको पता है ब्रिटेन में आया था। तो कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। और आप जानते हैं राज्य का नीतिगत तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। तो ये क्या हुआ? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, समझे? तो वही कह रहा है इसमें। तो आशा करते हैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आप एक पार्ट में, वन पार्ट में ये सारे समितियाँ को अपने चैनल में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि पूछे भी जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।